ये तो हमारी साइंस की बुक का थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोर्ड के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर तुमने इसी को पढ़ने के लिए इस वीडियो पर क्लिक किया तो बिल्कुल सही आए हो तुम लोग। और ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है जिसे तुम काफ़ी एंजॉय करने वाले हो। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि अगर तुम अपनी पीरियोडिक टेबल को देखो तो इसमें तुम्हें एक साइड सारे के सारे मेटल्स और एक साइड सारे के सारे नॉन मेटल्स देखने को मिल जाएंगे अलग से। और बीच में यहाँ तुम्हें एक और लाइन देखेगी मेटलॉइड्स की। तो मेटलॉइड्स के बारे में भी अभी हम बात कर लेंगे थोड़ी। बाकी उससे पहले अगर मेटल्स की बात करें तो 118 एलिमेंट्स में से टोटल लगभग 70 एलिमेंट्स होते हैं। लगभग क्या एग्जैक्टली 70 होते हैं, जिनमें से कई सारे मेटल्स को तुमने देखा होगा और उनसे बनी चीज़ों को भी। और कुछ मेटल्स का नाम भी तुमने ज़रूर से सुना ही होगा, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, वॉपर, बहुत सारे मेटल्स होते हैं। और बात करें अगर नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में भी कई सारे नाम तुमने ज़रूर से सुने होंगे, जैसे कि कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सभी की सभी जो नोबल गैसेज होती हैं जो जनरली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। और उससे पहले के जो हेलोजेंस हैं जिसमें आते हैं अपने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स ही होते हैं। और फिर आते हैं कुछ और एलिमेंट्स जिन्हें हम मेटलॉइड्स बोलते हैं, और ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की तरह ही बिहेव कर सकते हैं, जिसमें आते हैं अपने सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन एक्सेट्रा। और ये काफ़ी कम ही प्रेजेंट है, मतलब ओवरऑल टोटल 6 ही हैं। चलो ये सब तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि एनसीईआरटी बुक में तुम्हारा पहला ही टॉपिक है, और ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन्हीं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। जिसमें तुम्हें कई सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन हर प्रॉपर्टी में ना कोई एक्सेप्शन तो ज़रूर होगा। मतलब कोई ना कोई एलिमेंट तो ऐसा ज़रूर होगा जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। और उन एक्सेप्शंस की बात हम इस वीडियो के एंड में करेंगे, जस्ट इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के बाद ही। चलो फिर सबसे पहले मेटल्स की बात करते हैं। मेटल्स में तुम्हें कई सारी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। तो मेटल्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि जो मेटल्स हैं यार वो बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। मीन्स उनकी जो सरफेस है वो बड़ी शाइनी शाइनी होती है, और इस शाइन को हम लस्टर बोलते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेटल्स आर लस्टरस इन नेचर, मीन्स वो बहुत चमकते हैं। फिर जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हमें सॉलिड स्टेट में ही मिलते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है इसमें, जो कि है मरकरी। वो हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है, जिसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ जितने भी एक्सेप्शन होते हैं सबकी बात हम तभी कर लेंगे। बाकी हम थर्ड प्रॉपर्टी अगर देखें तो वो है डक्टिलिटी। मतलब जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, मतलब उन्हें हम वायर्स के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और कुछ मेटल्स तो कुछ ज़्यादा ही डक्टाइल होते हैं, जैसे कि गोल्ड, जिसके सिर्फ 1 ग्राम से ही हम टोटल 2 किलोमीटर लंबी वायर को फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर। फिर जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो आती है यहाँ पर मेलिएबिलिटी। मतलब कि मेटल्स को अगर हैमर किया जाए या फिर आसान भाषा में कह लो तो पीटा जाए, तो फिर वो शीट्स के फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। जैसे कि तुमने अपनी एल्यूमिनियम फॉयल और सिल्वर फॉयल, कई तरह की फॉइल्स देखी होंगी, वो इसी मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से पॉसिबल हो पाता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी उनमें से ईजिली पास हो पाती है, इसीलिए सारे बिजली के तार हमेशा मेटल्स के ही बनाए जाते हैं। और जो बर्तन अपने किचन में यूज़ होते हैं वो भी हमेशा मेटल्स के होते हैं, इसी कंडक्टिविटी की वजह से। फिर जो मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी काफ़ी हाई होता है। मतलब कि अगर हमें किसी मेटल को मेल्ट करना है तो हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक उसे हीट करना होगा। इसके बाद जो मेटल्स होते हैं वो सोनरस भी होते हैं। सोनरस का मतलब होता है कि जब उन्हें पीटा जाए तो उनमें से एक रिंगिंग साउंड करके निकलती है। मतलब कि उसी वजह से जो मंदिर के घंटे होते हैं वो हमेशा मेटल्स के बनाए जाते हैं, क्योंकि उनमें से वो जो साउंड है उसे हम रिंगिंग साउंड बोलते हैं, वो प्रोड्यूस होती है। फिर अगर बात करें नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो जो प्रॉपर्टीज़ अभी अभी हमने मेटल्स में पढ़ी उनमें से ज़्यादातर या फिर कह लो सभी की सभी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नॉन मेटल्स में देखने को जनरली हमें कभी नहीं मिलती। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्टर्स नहीं होते। मतलब कि उनकी जो सरफेस होती है वो शाइनी नहीं होती। हालांकि इसमें एक दो एक्सेप्शंस भी हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बता चुका है कि हम बाद में बात करने वाले हैं। फिर दूसरा है कि जो मेटल्स थे वो सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही मिलते थे, बट ये जो नॉन मेटल्स हैं ये तीनों ही स्टेट में हमें मिल जाते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों ही स्टेट्स में हमें ये मिलते हैं। फिर इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की कि वो डक्टाइल नहीं होते। मतलब कि उन्हें हम वायर्स के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो नॉन मेटल्स हैं वो मेलिएबल भी नहीं होते। मेलिएबल मीन्स शीट्स में चेंज करना, और उन्हें हम पीटने पर शीट्स में भी चेंज नहीं कर पाते। फिर इसके बाद की प्रॉपर्टी है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब कि जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी है वो इन नॉन मेटल्स में से इतना ईजिली पास नहीं हो पाती, और इसीलिए हम इन इंसुलेटर्स भी बोल सकते हैं। बाकी अगर सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो वहाँ हमने पढ़ा था कि उनका मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, पर नॉन मेटल्स के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है मेटल्स के कंपैरिजन में।
मतलब अगर हम उन्हें हीट करें तो वो मेटल्स के कंपैरिजन में काफ़ी जल्दी जो है वो मेल्ट हो जाएंगे। और आखिरी प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की ये कि वो सोनोरस भी नहीं होते, मतलब कि अगर उन्हें हम पीटें तो जो रिंगिंग साउंड हमें मेटल्स में से देखने को मिलती है वो हमें इन नॉन मेटल्स में देखने को नहीं मिलती। अभी इन सब के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि मतलब वो एलिमेंट्स जो इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करते, तो उनके बारे में हम और पढ़ लेते हैं। बाकी अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है मेटल्स और नॉन मेटल्स की इन प्रॉपर्टीज़ का, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, तो वो ले सकता है अभी। चलो फिर बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस की, जिनमें से सबसे पहला आता है मरकरी। तो मरकरी जो है वो एक मेटल है और बाकी के सारे मेटल्स हमने पढ़ा कि वो जो होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं, बट ये जो मरकरी है ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है अपने रूम टेम्परेचर। फिर हमने ये भी पढ़ा कि जो मेटल्स हैं उनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो जनरली हाई होता है, बट ये दो मेटल्स जो कि हैं ये गैलियम और सीजियम, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना लो होता है कि जस्ट तुम्हें इन्हें अपने हाथ पर रखना है और ये मेल्ट हो जाएंगे। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली काफ़ी हार्ड होते हैं, लेकिन ये जो अल्काली मेटल्स हैं जैसे कि हो गया अपना लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि तुम इन्हें चाकू से ही बिल्कुल किसी ब्रेड की तरह काट सकते हो। फिर ये तो हो गए कुछ मेटल के एक्सेप्शंस, और अगर बात करें नॉन मेटल्स की तो उसमें भी कई सारे एक्सेप्शंस होते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो एग्जांपल तुम्हें देखने को मिलेगा वो होगा यहाँ पर आयोडीन का। क्योंकि देखो हमने जनरली पढ़ा है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो शाइनी नहीं होते, मतलब नॉन लस्ट्रस होते हैं, जबकि बात करें अगर हम आयोडीन की तो आयोडीन तो लस्ट्रस होता है, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा शाइन होती है। और जो दूसरा अगर नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन हम देखें तो वो है कार्बन। क्योंकि देखो कार्बन के ना कई एलोट्रोप्स होते हैं। एलोट्रोप्स मतलब कि तुम अगले चैप्टर में जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड उसमें पढ़ ही लोगे कि एलोट्रोप्स का क्या मतलब होता है। यहाँ तो तुम बस इतना जान लो कि कार्बन के दो फॉर्म्स हैं, जिसमें से एक है अपना ग्रेफाइट और दूसरा है डायमंड, और ये दोनों ही एक टाइप के एक्सेप्शन है। क्योंकि देखो ग्रेफाइट का मैं तुम्हें बताता हूँ, हमने जनरली पढ़ा है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, लेकिन ये जो ग्रेफाइट है ये एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसमें से ईजिली पास हो पाती है। साथ में हमने ये भी पढ़ा है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली ब्रिटल होते हैं, मतलब मेटल्स के कंपैरिजन में वो उतने हार्ड नहीं होते। जबकि बात करें अगर हम डायमंड की तो वो तो हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि अर्थ पर पाया जाता है। और हमने तो ये भी पढ़ा है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब वो शाइन नहीं करते, लेकिन डायमंड तो करता है। तो इस हिसाब से ये भी एक एक्सेप्शन हुआ। बाकी एक एक्सेप्शन में और तुम्हें बताना भूल गया था, जो कि है जिंक का। क्योंकि देखो जिंक एक मेटल है, लेकिन उसके बाद भी ये नॉन डक्टाइल और नॉन मेलिएबल है, मतलब इसको हम वायर्स और शीट्स के फॉर्म में चेंज नहीं कर पाते। तो चलो फिर यार इस वीडियो में तो बस इतना ही समझाना था मुझे तुम्हें, और इसका जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो। बाकी अगर तुम्हें यार वीडियो पसंद आई है, मतलब तुमने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो पसंद तो तुम्हें आई होगी ऑब्वियसली, तो यार लाइक तो ज़रूर कर ही देना। बाकी अपने दोस्तों में भी शेयर करना। चलो फिर मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।